अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड धमाकेदार टास्क में हुई हाथापाई। जैसे कि हम सब जानते हैं, अविनाश को तो लड़ने का मौका मिलना चाहिए। तो कल टास्क खत्म हुआ था जिसमें रजत और शिल्पा जी बने थे दावेदार। लेकिन हम सबको पता था कि कशिश और चाहत, रजत और शिल्पा जी तो बन गए दावेदार, लेकिन कशिश और चाहत जो कि बने थे टास्क के संचालक, तो उनको भी तो कुछ रिवॉर्ड मिलना था ना। तो बिग बॉस ने भी एक पासा फेंक दिया कि इन दोनों में से कोई एक बन सकता है बिग बॉस, अरे टाइम्स ऑफ गॉड। तो बिग बॉस ने अपना फैसला सुनाया और ये कहा कि वो सारे घर वाले मिलकर लेंगे फैसला। लेकिन सारे घर वालों का फैसला क्या होता है ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। कशिश ने ज़ोरदार कोशिश की अपने पॉइंट रखने की, क्लियर करने, लेकिन पूरा घर तो एकदम क्लियर था कि सब चाहत को करना चाहते थे। लेकिन मुझे भी पता था चाहत को करने का खाली एक नाम लेंगे, चाहत को कोई जीतने नहीं देगा। क्योंकि चाहत अगर बन गई ना तो घर में तो बाप रे पता नहीं क्या होगा, कौन सा महायुद्ध हो जाएगा, ये हम सबको पता था। फिलहाल करण डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, लेकिन करण का डिसीज़न पता नहीं क्यों नहीं आ पा रहा था। लेकिन चूम और शिल्पा जी में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। चूम बहुत ज़्यादा, अरे चूम और शिल्पा जी और श्रुतिका में बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ता जा रहा है। श्रुतिका पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा शिल्पा जी से इन्फ्लुएंस हो रही है, पता नहीं क्यों। या फिर ये है कि वो चार का ग्रुप शिल्पा जी को बहुत सपोर्ट कर रहा है, इसलिए श्रुतिका को जेलस है, बल्ला भीतर जाने। लेकिन कशिश को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि दिग्विजय से फ्रेंडशिप है, दिग्विजय उनका सपोर्ट करते हुए। और वाकई में कशिश का गुस्सा, अल्लाह एकदम बच्ची है ये लड़की, इसको समझ में नहीं आता कि क्या कर रही है। लेकिन करण फैसला ठीक से ले नहीं पा रहे थे। करण ने फाइनली चाहत का ही नाम लिया क्योंकि सब मेजॉरिटी उनके साथ थी। लेकिन करण ने यहाँ पर शिल्पा जी को बोला कि आप टाइम्स ऑफ गॉड मुझे नहीं बनाई थी, इसलिए हो सकता है मैं आपका सपोर्ट ना करूं। लेकिन मुझे ऐसा लगा करण और खुल के बोल सकते थे। करण पता नहीं क्यों गोल मोल बात कर रहे थे। करण चाहते तो स्ट्रेट बोल सकते थे कि जब आपका टाइम था आपने मुझे टाइम्स ऑफ गॉड नहीं बनाया था तो मैं आपको सपोर्ट नहीं करूँगा। लेकिन पता नहीं क्यों खुल के नहीं बोल रहे हैं। करण अब तो वक्त आ गया है खुल के बोलने का भाई। आप अगर खुल के नहीं बोलेंगे तो फिर हमें कैसे मज़ा आएगा। पता नहीं क्या करण के दिमाग में चल रहा है। करण चुम से अकेले में बात कर लेते हैं, करण श्रुतिका से बोल लेते हैं, लेकिन करण शिल्पा जी के मुंह पे नहीं बोलते हैं। भाई इस वीकेंड के वार पे आपका अच्छे से क्लास लगने वाला है फिलहाल। और बग्गा जी बहुत ज़्यादा सारा जी से क्लोज होते हुए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इनके दिमाग में चल क्या रहा है। खैर खैर, कल चुम और श्रुतिका में हुई थी बहुत ज़बरदस्त लड़ाई, उसको लेके श्रुतिका बहुत मना रही थी। लेकिन श्रुतिका ने चुम को ये बताया कि करण ऐसा ना हो कि तुमको और चाहत को लेकर के इस तरीके से गेम में आगे बढ़ें, ये अच्छी बात नहीं है। खैर चूम की आंखें खुली। शिल्पा जी और कशिश वैसे ही गार्डन एरिया में लड़कों की बॉडी देखते हुए मस्ती मजाक चल रहा था, लेकिन हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि शिल्पा जी कर क्या रही हैं। खैर सारे लड़के मज़ा ही तो ले ही रहते, लेकिन वाकई में पहली बार ऐसा हुआ कि लड़के वो कर रहे थे और लड़कियां उनको देख रही थी। ये तो उल्टा हो गया भाई। आज तक कभी बिग बॉस में ऐसा नहीं हुआ, हमेशा लड़कियां पूल में होती हैं और लड़के उनको देखते हैं, लेकिन इस बार तो उल्टा ही हुआ। लेकिन चाहत यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन इन लोगों की जो मस्ती चल रही थी ना शिल्पा जी और कशिश की, पता नहीं भाई ये किस अंजाम तक जाएगी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, बग्गा जी कुछ गेम में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बग्गा जी ने यही कहा कुछ भी हो जाएगा, लेकिन मैं शिल्पा जी को नहीं बनाऊंगा टाइम्स ऑफ गॉड। बग्गा जी का टी स्टॉल बना। टास्क तो बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है। लेकिन करण फिर से शिल्पा जी के ऊपर अटैक करते हुए, शिल्पा जी से ये बोलते हुए कि अगर आप विवेन का फेवर लेती तो मेरा भी लीजिए। लेकिन करण आपने खुल के बातें नहीं बोली, इस चीज़ का मुझे बहुत गुस्सा आता है। पता नहीं कब आप खुलकर बातें करेंगे। विवान से बग्गा जी ने कहा कि वो शिल्पा जी को कभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि शिल्पा जी अगर टाइम्स ऑफ गॉड बनी तो वो सबसे पहले उनको घर से निकालेंगे। भाई आपका कोई गेम दिख ही नहीं रहा है, पता नहीं कब आप गेम खेलेंगे बग्गा जी। फिलहाल चाहत को मस्ती सूझी जैसे कि कल विवान को सूझी थी। बग्गा विवान की उन्होंने चाय की कप जब छू ली तो बस वो शरारत जो शुरू हुई। लेकिन सच बताऊं मज़ा बहुत आ रहा था, क्योंकि विवान जिस तरीके से इरिटेट हो रहे थे अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। या फिर हम ये कह सकते हैं कि चाहत मज़े ले रही थी, लेकिन सिर्फ मज़े इस वजह से ले रही थी क्योंकि ईशा, एलेक्स और अविनाश जो बीच में बोल देते हैं, उस वजह से चाहत बेचारी बहुत इरिटेट हो गई थी। खैर चाहत का इरिटेशन दिख रहा था उसके चेहरे पे, उसकी नाराज़गी भी अपनी जगह पे जायज़ थी। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि ठीक कर रही है चाहत। क्या करेगी, उस बेचारी को सब कॉर्नर करते हैं, सब उसको एकदम अकेला समझ के उसको बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन वाकई में वो लड़की अकेली है जो अब तक अकेले सर्वाइव कर रही है बिना किसी के सपोर्ट के। यहाँ तो ये लोग सारे एक दूसरे के सपोर्ट
में लगे हुए हैं, लेकिन वही लड़की अकेली है जो अकेले चल रही है। भले जैसा भी गेम हो, पता नहीं वो जीते न जीते, वो बात नहीं है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग वो लड़की वाकई में अकेले खेल रही है। उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन वो विवान को जिस तरीके से परेशान कर दी, मज़ा बहुत आ रहा था वाकई में। विवान इधर उधर भागते हुए, लेकिन विवान की जो बोली है ना, बहुत अच्छी लग रही थी। विवान बोलते बहुत ज़्यादा अच्छा है, उनकी बोली बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। फिलहाल फाइनली आ गया टास्क में मुझे तो पता ही नहीं था भाई चाय की बारिश होने वाली, क्योंकि सारे लोग 2 हफ्ते 3 हफ्ते से चाय के लिए तरसे हुए हैं। तो बिग बॉस ने ऐसा टास्क दिया अल्लाह, और ऊपर से विवान की कॉफ़ी उनके नज़रों के सामने से जाती हुई। फिलहाल टास्क ये था कि शिल्पा जी, रजत और चाहत बागान में जैसे चाय बिनते हुए रहेंगे। पूरे घर में चाय और कॉफ़ी पड़ी होगी, वो चाय कॉफ़ी वो अपनी बास्केट में डालेंगे। जो भी घर वाले जिसको भी जिताना चाहते हैं वो उसके बास्केट में, उनकी बास्केट से लेकर के डालेंगे। और ये तो हमें बहुत क्लियर पता था कि सारे लोग शिल्पा जी को सपोर्ट करेंगे। फिलहाल रजत अपने में ही खुद एक दबंग इंसान है, तो हमें पता था रजत को किसी का सपोर्ट मिले ना मिले, लेकिन वो बंदा खुद अपने आप को डिफेंड कर लेगा बहुत अच्छे से। लेकिन हाँ, हमने यहाँ पर देखा चाहत बेचारी एकदम अकेली पड़ गई थी। उसके बास्केट से सारे लोग चाय छीन रहे थे। अविनाश बहुत ज़्यादा छीन भी रहे थे और उसको इरिटेट भी कर रहे थे, जिसकी वजह से वो बेचारी एकदम टूट गई, एकदम अकेली हो गया। और ये लोग हंस रहे थे। मेन बात होता है ना, चिढ़ाते बहुत ज़्यादा हैं, ये बहुत ख़राब लगता है। गेम की तरह खेलो ना वो। लेकिन मज़ा आया जब उसने बोला अविनाश को छछुंदर, मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। एक अकेली कशिश और सारा थी जो रजत को सपोर्ट कर रही थी। पूरा घर एक तरफ था शिल्पा जी की तरफ। जीतेगा कौन ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, विवान का बहुत स्वीटनेस सा फेस दिखने को मिला। उन्होंने चाहत को सपोर्ट किया, चाहत को बोला अब कोई नहीं निकालेगा। उन्होंने उनकी बास्केट में ला के और भी चाय की पत्तियाँ डाली। अच्छा लगा विवान का। खैर विवान है, बंदे बहुत अच्छे हैं, बहुत डिसेंट हैं, नो डाउट, लेकिन अविनाश वाकई में बड़ा गंदा आदमी है यार। मुझे तो बिल्कुल भी ये इंसान पसंद नहीं है। पर फिलहाल मैं बता दूं, ऐसे इंसान न जीतते हैं ना कुछ, सिर्फ निगेटिविटी में इनका प्रमोशन होता है। इनको लोग सिर्फ इसी नाम से जानते हैं, अरे वो अविनाश, क्योंकि ये लोग कभी जीतते नहीं हैं, ये लोग बदनाम होते हैं। कहते हैं ना, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो वही काम अविनाश का रहता है। फिलहाल रजत फाइनली अपना सारी बास्केट लेकर के जाके चढ़ गए घोड़े के ऊपर। चाहत बेचारी यहाँ पर रूम में अकेले रोती हुई, लेकिन इनको आके करण ने कहा हिम्मत मत हारो, उठो करो। लेकिन बेचारी क्या करती, सब मिलके उसको अकेले अटैक कर रहे थे, तो वो बेचारी कैसे बचाती अपने आप को। लेकिन करण कहीं भी सपोर्ट करते नहीं दिखे, ना रजत की तरफ, ना शिल्पा जी की तरफ, ना चाहत की तरफ। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ये करणवीर का कौन सा गेम है, किस तरीके का गेम है। कहीं एक तो आप खुल कर दिखिए, कहीं एक तरफ तो आप समझ में आइए। मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप शिल्पा जी को सपोर्ट नहीं कर रहे तो मुझे भी समझ में आता है, चलो भाई ठीक है, उन्होंने आपको नहीं किया था, आपने उनको नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट रजत को तो सपोर्ट करिए। लेकिन वो किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। रजत अपने में ही एक दबंग भाई बंदा जाके बैठ गया घोड़े के ऊपर, अब उसको कोई छू नहीं सकता। लेकिन बिग बॉस ने ये काम बड़ा ख़राब कर दिया था कि उन्होंने ईशा को बना दिया था इसका संचालक। या अल्लाह, मुझे तो पता था ईशा जब संचालक होंगी तो फैसला कहाँ जाएगा अब पता नहीं। अब वो ईशा के ऊपर डिपेंड करता है कि ईशा शिल्पा जी को जिताएंगी कि रजत को, ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन टास्क बहुत मज़ेदार चल रहा था, लेकिन दिग्विजय ने छुपा ली विवान की कॉफ़ी। जो शायद दिग्विजय को भी दिखना है भाई, अपने अपने आप को दिखाना है टीवी पे, तो इसलिए फ़िलहाल सारे लोग शिल्पा जी को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन दिग्विजय जब गए शिल्पा जी से निकालने तो अविनाश आ गए। अविनाश जैसा कि मैंने देखा और आप शायद आप सब ने देखा होगा कि वो किस तरीके से दिग्विजय को पुश कर रहे थे पीछे जाने के लिए। खैर वो बंदा बात कर रहा था बहुत स्माइली फेस से, हमें भी दिख रहा था। लेकिन भाई अविनाश, अब की वीकेंड के वार पे आप बचने वाले नहीं, ये तो इतने जान लीजिए। आप उसको बराबर से उसके आगे पीछे किए जा रहे थे। 9 मिनट का एपिसोड, लास्ट 9 मिनट अविनाश और दिग्विजय में लग गया। लेकिन फाइनली दिग्विजय ने उनको हटाने के लिए थोड़ा सा पुश किया, तो भाई अविनाश को तो मौका मिला। अविनाश हाइपर करते हैं, पोक करते हैं, इस लेवल तक पोक करते हैं अविनाश कि अविनाश का पोकनेस न किसी को नहीं दिख रहा था। जैसे ही दिग्विजय ने धक्का लगाया वैसे ही बीच में आई ईशा। ईशा तो वैसे भी अविनाश की चमची हैं, ये हम सब जानते हैं। ईशा, एलेक्स और विवान सारे लोग बीच में आए, लेकिन करण आए ज़रूर, पर करण ने फिर भी इन लोगों को अलग नहीं किया। मुझे भी ये नहीं समझ में आता आखिर किस टाइप का गेम करणवीर खेल रहे हैं। सारा घर आया, लेकिन ईशा, एलेक्स ये लोग छुड़ाती भी दिखी, लेकिन भाई जब अविनाश कर रहा था तब आप लोग कहाँ
थी। मुझे समझ में नहीं आता ये किस तरीके का गेम है। अब देखते हैं वीकेंड के बार पर 22 तो कूट कूट के भरी है इस सीज़न में, मुझे भी समझ में आ रहा है, क्योंकि एक तरफा फैसला होता है। सारे लोग अविनाश, एलेक्स, ईशा और विवान को सपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा। कल फिर